को दुबई में ही सुपुर्द खाक भी कर दिया गया शहजादी को। हालांकि इस दौरान शहजादी के परिजन दुबई नहीं पहुंच पाए। अब शहजादी के माता पिता बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं, मगर आर्थिक समस्याओं की वजह से उन्हें दुबई जाने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शहजादी के माता पिता से हमारे सहयोगी ने बात की है। वो सारी चीज़ों को एक बार फिर से याद करते हैं। उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन उनकी कुछ शिकायतें भी हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे भाव इस बातचीत के दौरान निकलकर सामने आए। आप भी देखिए। बच्चे की हत्या के जुर्म के आरोप में अबू धाबी जेल में बंद बांदा की शहजादी को 15 फरवरी को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। लिहाजा 6 तारीख को शहजादी को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया था। इसके बाद में जो शहजादी के परिजन हैं वो अभी भी तमाम आरोप हुकूमत हिंद पर लगाते चले आ रहे हैं। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए शहजादी के पिता भी हैं और उनकी माँ भी हैं। उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। शब्बीर जी, सबसे पहले तो 15 तारीख को फ़ोन आता है। 14/15 की रात को फ़ोन आता है। इसके बाद में ठीक 10 मिनट आपकी बात होती है। 10 मिनट। वो आखिरकार क्या बात थी और इसके बाद में फिर क्या आपको जानकारी मिली? यहाँ की एम्बेसी ने कुछ हेल्प किया या वहाँ के दुबई दूतावास से कोई संपर्क हुआ? मेरी लड़की की 12 बजे फ़ोन आया था, 14 फरवरी की रात 12 बजे। उसने काफ़ी बड़ी मुश्किल में बता पाई। 10 मिनट उसको दिए गए थे कि 10 मिनट अपनी माँ बाप से बात कर सकती हो, अब दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो बताया उसने, हमको समझाया। वो आखिरी लफ्ज़ जो आज भी जहन पर है। जहन में चीरते हैं। बड़ी मुश्किल, मेरा टाइम खत्म हो गया पापा, और 10 मिनट का टाइम दिया गया है और सुकून से रहना, सुकून चाहिए मुझे, सुकून चाहिए, सुकून से रहना। ये मुझे इसने 2 बार अपने लिए कहा कि सुकून चाहिए। और बड़ी दर्दीली उसकी आवाज़ थी, मैं सुन नहीं पा रहा था वो कैसे उसकी बातें। एक कुछ दिन कर गए हिम्मत, और उसको हमने हिम्मत बनाई कि अगर वही सबक आए बेटा, तो उसने भी तमाम बातें कहीं, और कि अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो मैं भी अल्लाह की इस दर्जा में राजी हूँ। और सुकून से रहना, और जो मुकदमा की है उठा लेना। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो किसके लिए भी आप मुकदमा लड़ोगे? ऐसा चक्कर न लगाना कोर्ट कचहरी के। सुकून से रहना, यहाँ अच्छा ना लगे तो घूमने चले जाना। अच्छा, कुछ कागजात, कुछ कपड़े वगैरह भी दुबई पे रखे हुए? वहाँ पे उसने बताया था मेरा पासपोर्ट और मोबाइल वगैरह और अच्छे कपड़े यहाँ से जो है उस ले गई थी। अच्छे कपड़े ले गई थी, और वो शौकीन थी। क्या वो यादें संजो करके रखना चाहती थी? वो मुझे वो सामान मैं इंडिया गवर्नमेंट से मैं वो इंडिया मैसेज गुजारिश करूँगा बार बार कि वो मेरा सामान के हम हकदार हैं। और कुछ वो शादी भी गई थी, उसकी भाई के साथ शादी होनी थी, वो तमन्ना किए थी जो सामान खरीदने के बाद मैं वहाँ अपने भाई की शादी में जाऊँगी, लेकिन उन्होंने नहीं आने दिया। तो वो सामान भी है तमाम है। अगर उनके पास अगर ईमान है ज़्यादा भी, मेरी लड़की तो मर गई, अगर वाकई में उनके पास ईमान है तो मेरी लड़की का सामान वापस कर दे पूरा। और बस हम लड़की का मतलब सामान देखते रहेंगे। यादें उसकी तो नहीं, जिंदा दिन तो नहीं भुला पाएंगे। और कुछ ऐसे कारनामे करके गई है कि मैं नहीं जानता कि उसने कितने लोग उसको अपने लड़की को जानते थे। अब मुझे मालूम चल रहा है उसको हिंदुस्तान के NGO के जितने लोग हैं अच्छे लोग सब उसको जानते थे। आज मैं उस लड़की को मैं जान पाया मानने के बाद, ये यूँ कर लीजिए जेल जाने के बाद। और मैं मांग करता हूँ और कि मेरी इसमें इंडिया गवर्नमेंट मदद करे। और अबू धाबी की मसला ये है कि मुझे वहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि 15 को फांसी दे दी गई, तो कैसा पहली मरतबा मैं सुनता हूँ कि पहले से वो इतला करते हैं घर वालों को और फिर बाद में एक तारीख मुकर्रर करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं हुआ, अचानक बात कराई। शब्बीर जी, जब बच्चा ख़त्म हुआ इसके बाद में कहीं ना कहीं जो बच्ची थी, शहजादी थी, वो अकेली पड़ गई। किस तरीके की यातनाओं का सामना करना पड़ा उसको? मेरी लड़की ने जेल में बताया, जब पहली मरतबा थाने में थी वो,
18 फरवरी क्या जब थे वो वाकई में घबराई हुई थी किस कदर। उसने बताया कि बच्चे के मरने के 58 दिन बाद मेरी लड़की को मार के वीडियो बनवा रहे हैं। एक तो उसे जली हुई थी, अपंग थी। किसने मारा? वो नाजिया फैज और नबील, जो यहाँ से बच्चे के मरने के बाद यहाँ से जा रहा है आगरा से अबू धाबी। इन्होंने संयोग से कुछ किया इनके मेरी लड़की के साथ में। पता नहीं कि उनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी। मेरी लड़की को ही बलि का बकरा बना दिया। बताइए, बेगुनाह बेकसूर, कोई उसका हाथ नहीं। ठीक है, उसकी मां लगवा के आती है 4 महीने की दिन के उम्र में, जो 6 महीने के बच्चे के लगते हैं। उसी रात 5-7 घंटे में ही बच्चा मर जाता है। पोस्टमार्टम डॉक्टर करने जाता है, उसको रोक दिया जाता है। एक और से कहीं आता है डॉक्टर में आने कोर्ट में। पता नहीं 58 में क्या ऐसी आफत उनके आने वाली थी कि मेरी लड़की को मार को वीडियो बनवाई। फिर एक थाने में दस्तखत दो पेपर में करवाए नाजिया ने कि इसने इन पेपर में दस्तखत करो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ। उसमें ये लिखा होता है, मेरी लड़की ने बताया कि उसमें ये लिखा था, पापा मैं इंग्लिश और विद्या जानती हूँ। उसने कहा कि इसमें दस्तखत कर दो, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ। मैंने दस्तखत कर दिए। मेरे तुमने दस्तखत उसमें थोड़ी की, मौत में कर दिए तुमने। उसमें ये लिखा होता है कि मैं कबूल करती हूँ कि मैंने मारा है बच्चे को। बताइए, ये शादी मेरी लड़की के साथ में की गई। मैं ठीक जिस दिन सुपुर्द खाक किया जा रहा था, आपने इंडियन एम्बेसी से भी कॉल आया? वहाँ से कॉल आया, 2 लोगों को आपने परमिशन दी? जी हाँ, वहाँ से एक आया कि इसके बाद में क्या फिर आपको जानकारी हुई वहाँ से जिस दिन सुपुर्द खाक किया? जी वहाँ से मुझे आपने परमिशन साकिब को जाना था। ये मेरे गाँव के लड़का था, उसने भी काफ़ी पैरवी की, लेकिन वो भी जानता था कि कुछ नहीं होगा। काश को अगर उसको पहले मालूम चल जाता तो कुछ न कुछ जरूर होता, लेकिन नहीं होना हो सका। उसको ही जाना था। अभी से मेरे पास आए तो मैंने कहा कि एक लेडीज है, वो जाएंगी जरूर। मैंने इजाज़त दी है, वो जाएंगी। तो दोनों लोग गए थे। जिन लेडीज़ को आपने परमिशन दी, जी हाँ, एक और व्यक्ति, 2 लोगों को आप? दोनों, हाँ 2 लोग गए थे। ठीक है, जब आपकी लेडीज से बात हुई तो क्या बताया शहजादी के बारे में? उसने बस वही लफ्ज़ में सुनने के लिए तो मैंने अल्लाह ने भेज दिया था उस लेडीज़ को। उसने बताया जब मैं टीटी हो गई, कहा अंकल आपकी लड़की के चेहरे में सुकूनियत थी, सुकूनियत से भरा हुआ चेहरा था, उसके चेहरे में सुकून था। 2 लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे सुकून आ गया, उसी वक्त मिल गया था। उसने फातिहा पढ़वाया और नंबर भी बताया कि ये आपके शहरी के कब्र नंबर, आप किसी से भी न कभी पूछिए, आप सीधा आइए, एक वाहिद कब्रिस्तान यही है पूरे अबू धाबी में, आप आइए, ये नंबर पढ़िए, आप खाते, यही आपकी लड़की का है। ये मुझे बहुत सुकून मिला। तो उन्होंने इसे करवा दिया, बहुत एहसान उनका रहेगा। कपड़े डॉक्यूमेंट की भी मांग कर रहे हैं? बस मैं कपड़े वो जो मेरे लड़की के वहाँ पे हैं, जहाँ नाजिया फैज के कब्जे में हैं, क्योंकि बैग उसने कहा कि बैग लगाओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ। तो पूरा सामान लगाया उसने, तो पूरा सामान तो उसने के गाड़ी में रखा था। तो दे के मेरे लड़की को थाने में चली गई घर। तो सामान मैं चाहता हूँ पूरा सामान वो मुझे मेरे लड़की का। और उजैर के पास भी नहीं है, तो वो तो जो अगर CBI जांच अगर केंद्र सरकार मंजूर करती है, और मैं और एक आपके चैनल से मैं अपनी तरफ से मेरा दिल कह रहा है कि मैं कहूँ कि CBI के जो भी डायरेक्टर होते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी बात उन तक पहुँच जाए तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप सरकार से मेरी लड़की के लिए खुद की जांच मांगें कि भाई इस केस की हम लोग जांच करना चाहते हैं। मैं जितनी बार दुआ दूँगा उनको ये कर सकें, मांग करें। मैं उम्र में तो मांग करता हूँ, लेकिन वो भी अगर मांग करें तो फिर एक मदद होगी। मेरी लड़की मरने के बाद भी अगर मदद हो जाएगी तो मैं सुकून मिलेगा मेरी लड़की को, मुझे भी वो उन्हें इंसाफ मिल गया। यही कहना चाहता हूँ मैं। शहजादी की माँ भी मेरे साथ में है। कहीं ना कहीं शहजादी जो थी वो आपका बेटा थी, क्या क्या करेंगे? उसकी खाली याद में रह गएंगे, याद करते रहते हैं। क्या कहना है? अच्छा, जो डॉक्यूमेंट है, कागज हैं, कपड़े हैं, उनको भी आप घर लाने की मांग करते हैं? उनको घर लाने की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग करते हैं? कि उसी को देख देख के हम लोग उसकी याद कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों को।
कपड़ों को और भी सामान है, उसको देख देख के हम लोग याद करेंगे उसको। भारत सरकार से आप क्या मांगते हैं मामले के लिए? भारत सरकार से का मांग करता है। जो हम आई थी वो चली गई, अब तो हमारा कुछ समझ में नहीं आता। कोई चर्चा से पूछी वही बता सकती है, हमारा कुछ समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल देखिए, ये शहजादी की माँ थी जिनका साफ तौर से कहना है कि अब क्या ही मांग करी जाए, लेकिन जो था वो तो अब चला ही गया।